दोस्तों नमस्कार। स्वागत। एक छोटा सा इंटरव्यू होने जा रहा है आज इंटरव्यू आपको पता चले गया होगा टाइटल थंबनेल देख के। हमारे गोकुल बिश जी हैं, ये पहले फौज में रह चुके हैं और उसके बाद सेवानिवृत्ति हुए हैं और आजकल यानी कि 2017 से अभी तक वर्तमान तक ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग बिल्डर बन गए हैं। ये हल्द्वानी में तमाम घर यहाँ पर बना रहे हैं। तो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में कराने जा रहा हूँ कि अगर बाई चांस भविष्य में, जैसे मैंने इनकी तमाम वीडियो दिखाई है आपको चैनल के माध्यम से, तो अगर आप घर बनाना चाहेंगे तो ठेकेदार के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना बहुत जरूरी है। कौन है, क्या है, कहाँ के हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत आज हमारे एक छोटी सी वीडियो में आपका। सर आपका नाम परिचय वगैरह बता दीजिए। मेरा नाम गोकुल बिश पूर्व सैनिक जी। मैं 2017 में सेना से रिटायर हुआ जी। तो मैंने हल्द्वानी में आके देखा यहाँ पर जो कहते हैं ठीक है, सेवानिवृत्त होने के बाद भी जो कहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और वो ईमानदार के साथ। और देखा यहाँ पे बाहरी लोग आके तमाम प्रकार के इस टाइप से यहाँ पे ठगी कर रहे हैं हमारे पहाड़ के जनमानस के साथ। आपने देखा बहुत सारी चीज हम आपके माध्यम से भी देखते रहते हैं, वैसे पेपर में डेली पढ़ते हैं। तो मैंने कहा हम क्यों नहीं, तो दूसरा बाहरी व्यक्ति ऐसी हम क्यों नहीं करते हैं। तो हमने एक कदम उठाया और मैं वैसे भी कंप्यूटर साइड से सेना में था, मैं IT सेल वाला हूँ, तो मुझे ड्राइंग का इन चीज का बहुत नॉलेज भी है और मैं नॉलेज रखता भी हूँ। तो मैंने ये चीज किया जो कहते हैं, तो 2017 से मैं अभी तक कर रहा हूँ बढ़िया करके। और ईमानदार ड्राइंग क्या करते थे आप आर्मी में जब थे, तो किस चीज की ड्राइंग? में वहाँ पे ड्राइंग का मतलब ये है कि अब कंप्यूटर में जो भी चीजें होते हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, ड्राइंग हाँ। किसी भी चीज, किस चीज का ड्राइंग बनाना होता है? जैसे अब वो फौजी वो चीज बता नहीं सकता हूँ वहाँ पे मतलब मान लिया जाए जो कंस्ट्रक्शन का काम। प्रेजेंटेशन जो होता है। अच्छा हाँ, वो अच्छा, चीज होता यानी कि कहीं पुल बनाना है, कहीं कुछ बनाना हाँ, है, वो उसका चीज ये वो जो भी सारी है मैं प्रदर्शन का जो वर्क होता है वो चीज हम बना जी। के बनाते थे। तो अभी ठीक है, उसके सिलसिले में मैंने यहाँ पे आके देखा तो कहते हैं सब ये चीज पे मैंने अपनी रुचि रखी। और अभी आज के डेट में जो कहते हैं मैं 2017 से लेकर अभी तक कंटिन्यू कार्य कर रहा हूँ। और अच्छे खासे जो कहते हैं मकान है, अच्छे अच्छे लोगों के मकान मैंने बना के यहाँ पे दिए हैं। सब कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? सर एक्सपीरियंस 2017 से लेकर अभी तक 8 साल हो गए, 8 या 9 साल हो गए। 8-9 साल का आपका मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल जो कहते हैं। ऑफिस नाम मात्र खोले, ऑफिस में बैठा नहीं कभी। अच्छा, ऑफिस कहाँ है सर आपका? ऑफिस अभी रामपुर रोड पे, ये देवल चौड़ में। अच्छा, हाँ, आपकी वो भी कंपनी का क्या नाम है? मेरा AG बिल्डर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी मेरे फर्म है। और क्या आप रजिस्टर हैं ठेकेदार में? बिल्कुल रजिस्टर में GST फिल करता हूँ। GST नंबर भी है Yes, आपका? sir, yes, sir, GST भरते हैं आप? GST भरता रजिस्टर्ड ठेकेदार है रजिस्टर आप? ठेकेदार है सर, बिल्कुल जी। हाँ जी। तो सबसे पहला घर आपने कौन से सन में बनाया? और ये मैं 2017-18 में बनाया। 17-18 में हाँ जी, बनाया। हाँ। कितने घर बनाए आपने 2017-18 में? 2017-18 मैंने 2 घर एक साथ बनाए थे। अच्छा, कितने हाँ। मंजिला घर था, कितने 2 मंजिला स्क्वायर था, फीट था उस समय? 2 मंजिला था कहते हैं। उस समय था आपका 1200-1300 हिसाब से रेट था। 1300 स्क्वायर फीट के हिसाब से 1200-1300 हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो रेट तो ऐसा है, रिक्वायरमेंट आदमी क्या चाह रहा है ना। अब आदमी कहते हैं स्टैंडर्ड चाह रहा है, प्रीमियम चाह रहा है, या जो कहते हैं लग्जरी चाह रहा है, तो अलग अलग क्वालिटी है जो कहते हैं उस हिसाब से हम काम करते हैं। तो एकदम से आपको नॉलेज कैसे आया? जैसे आप ये चलो, आप कंप्यूटर वाली अलग चीज होगी, और तो देखो knowledge ऐसा था ही है, धरातल में, मतलब प्रैक्टिकल में ऐसा कहाँ से ईटा लेना है, कहाँ से सीमेंट लेना है, कहाँ से रोड लेने हैं, टाइल कहाँ से लेना है। पहले मैंने पूरा मार्केट भ्रमण किया। मैं हर जगह पे गया, मैं यहाँ से बाहर भी गया, चंडीगढ़ भी गया। मैं वहाँ से फोटो वीडियो वहाँ से मैंने देखे। वहाँ भी मैं मिला जो कहते हैं, जो भी वहाँ पे जो बिल्डर लोग हैं उनसे मैंने वहाँ पे देखा। कुछ एक आध महीने वहाँ पे रहा मैं वहाँ से वो उनके साथ भी रहे आप? उनके बिल्डर लोगों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे वो चीज देखा मैंने। उसके बाद हल्द्वानी में जहाँ भी मैं जाता था, मेरे को जिसका जहाँ पे जो काम अच्छा था मैंने वो चीज कलेक्शन किया वहाँ से, चाहे वो कहीं पर भी हो। तो मैं गया जो कहते हैं, तो मैंने फिर मार्केट में भी सब कुछ सर्च किया, तो उस से मैंने काम किया। तो हमने कहा यार तो क्यों हम ये काम नहीं कर सकते, जब हमने इतनी नॉलेज जब दूसरा व्यक्ति कर सकते हम भी करते हो, अभी ईमानदार के साथ। तो ये चीज है। और तब से लेकर कंटिन्यू हम ये काम कर रहे हैं जी। और मालिक लोग सब संतुष्ट हैं, अभी तक कहीं से किसी की तो शुरुआती में आपका कांटेक्ट कैसा हुआ लोगों से कि घर बनाने के? क्योंकि आपकी तो मार्केटिंग में कुछ कोई लोग जानते ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप भी घर बनाते हैं करके। बिल्कुल तो बिल्कुल कैसे कांटेक्ट हुआ बिल्कुल। पहले घर में? पहले में ऐसा था, कहते हैं मेरे आर्मी के साथ वाले थे दोस्त थे, उन्होंने बोला तो कहते हैं सब ये काम कर दो, आप इसको कर दो। मैंने कहा रुको पहले मैं जो कहते हैं इस पे पहले सर्च करता हूँ बढ़िया करके। फिर उसी दौरान मैंने अपना ससुराल कहते हैं, मैंने अपना जेठवा घर बनाया। तो जेठवा घर ऐसा बनाया कि पहला घर था वो, तो जेठवा घर ऐसा बनाया कि वैसे शायद कोई ठेकेदार भी उसको आज के दिन वैसा काम नहीं करे। स्टार्टिंग अपनों से ही शुरुआत करी? अपनों से शुरुआत की, पहले अपने घर वालों के ही घर बनाए? बिल्कुल बिल्कुल। जब वो घर मैंने उस कॉलोनी में बनाया, सब देखे रह गए कॉलोनी वाले, बोला यार जितना नॉलेज आपको कहाँ से। तो जब वो घर बनाया, कौन से एरिया में बना वो घर? ये पंचायत करते। अच्छा, चलो भविष्य में हम कभी दिखाएंगे भी पहला घर इनका कौन सा था। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसके बाद फिर जो कहते हैं मैं
मैं जहाँ भी जिस कॉलोनी में काम किया मैंने, हर किसी ने मेरी तारीफ ही की। जगह बोला आप पहले क्या क्या करते थे। मैंने एक हिमालयन कॉलोनी सड़ल पे एक मकान बनाया, वहाँ पे एक डीआईजी साहब हैं, जो कहते हैं आपके बीएसएफ के डीआईजी साहब हैं। जब मैंने वहाँ पे एक घर बनाया, कोई पॉपुलर जगह उनका घर बनाया, तो उन्होंने मेरा काम देखा वहाँ पर। उन्होंने बोला आप पहले ये काम कब से जानते हो, बोला तो आपको बड़ा अच्छा अनुभव है, तो आपको आप लगते तो हो नहीं कहते इतने भी पुराने ठेकेदार हो। तो मैंने कहा मैं इससे मैंने आर्मी का बोला। उन्होंने बोला आर्मी में, बोला आप आर्मी हो, आपको इतना इतना अच्छा नॉलेज, बोला ऐसा तो अच्छे से ठेकेदार ने काम ऐसा काम करके नहीं दे रहे हैं। तो वो उनने मेरी इतनी तारीफ की साहब ने, तो इतने सयाने आदमी से कहते हैं। तो मैंने साहब ऐसे, मैंने उनको अपनी पूरी कहानी बताई कि साहब ऐसी बात है, यही चीज है। बोला गुड बेटा, बोला सबकी बस की बात ये चीज नहीं है, जो आप करके जो बहुत ईमानदार, हम आपको अपने छत से आपका काम देखते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको काम मिलते गए? काम मिलते गए सर, काम मिलते गए। तो शुरू से लेकर अभी तक आपने लगभग कितने घर बनाते? कंप्लीट घर बताइए। कंप्लीट सर कम से 50-55 के आसपास। 50 से 55 के बीच आपने हाँ। कंप्लीट घर बना दिए, Complete। लोग रह रहे हैं उसमें? बिल्कुल रह रहे हैं। अच्छा, अभी करंट में काम कितने चल रहे हैं आपके? करंट मेरे अभी 11 काम चल 11 घर आपके बन अभी रहे चला हैं। अभी चला उसमें से कुछ 2 मंजिला है, कुछ 1 मंजिला कुछ है। 1 मंजिला है, कुछ फिनिशिंग चल रहा है, कोई किसी में चिनाई चल रही, किसी में प्लास्टर हो रहा है, सब लगा के 11। अच्छा, आज के रेट में किस रेट में आप घर बनाते हैं? देखो रेट तो मैंने आपको बोल दिया, रेट जो कहते हैं आपका, मैंने आपका क्या रेशियो है? जैसे 1500 से स्टार्ट है या फिर 1800 से स्टार्ट है, कितने से स्टार्ट है आपका? देखो हमारा 1600 से स्टार्ट है। 1600 से स्टार्ट है। बिल्कुल 1600 से स्टार्ट है। अब 1600 कितने तक का है? तो वो तो 2500 तक का भी है, 2500 उससे तक का ऊपर का भी तीन। हो जाएगा। जो रिक्वायरमेंट देखो ऐसा है, आपको जो कहते हैं लग्जरी घर बनाना है, टोटल A to Z अगर सब कुछ करके देना है, हमने उसमें पर्दे भी लगाने हैं, आपका डाइनिंग सेट भी देना है, पूरा सब सोफा लगा के देना है, पूरा फुली फर्निश्ड अगर देना है तो उसका फिर अलग है। उसके बाद में रिक्वायरमेंट है, उसमें कैसा कैसा मेटेरियल लगना है, क्या लगना है। जैसे अभी कोई घर बनाया है, अभी करंट में जो आपके घर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपके अच्छे काम की बदौलत जो है घर मिल रहे हैं। जैसे एग्रीमेंट होता है, Yes, sir। एग्रीमेंट में क्या जो मालिक बोल रहे हैं उसके हिसाब से बनाते हैं या फिर अपना? बिल्कुल एग्रीमेंट से 5% आपको एक्स्ट्रा काम मिलेगा, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उससे 5। मुझे खुद जो कहते हैं जो काम करता हूँ, अगर मुझे जहाँ पर अच्छा लगे मैं खुद ही उसको तोड़ फोड़ करके, या जहाँ पर जो चीज नहीं भी दिमाग रखा वो भी मालिक को देता हूँ, और खुद गला लगा खुद ही तोड़ के उसको सब सही करता हूँ, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मालिक से। अच्छा, उसी में ये करते हैं? उसी में जो कहते हैं। तो एग्रीमेंट आप स्टाम्प पेपर में बनाते हैं या फिर नॉर्मल? स्टाम्प पेपर में सर। स्टाम्प देखो पेपर सर, में। हमने तो एक मेन है विश्वास, हो गया हमने तो ऐसे भी मकान बना रखे हैं, ऐसे मकान बना दिए, बिगर एग्रीमेंट के भी मकान बना दिए। जब लोगों मगर आजकल बिना एग्रीमेंट का ये खतरे से खाली नहीं है ना? है सर, कि मैं होगी? वो तो सही बोला, पर हमने ऐसे भी काम करते, देखो लोगों ने कुछ मेरे को भरोसा देता है तब तो दिया होगा, और मैंने भी उनके ऊपर भरोसा दिया तो भी काम लिया है ना। तो ये चीज है, और सब जो कहते हैं ये चीज वैसे करना नहीं चाहिए, तो मैंने ऐसे काम भी कर बिना एग्रीमेंट का नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए वैसे। बिल्कुल ना वो बिल्कुल। दोनों के लिए चाहिए, दोनों पक्ष के लिए जरूरी है। तो ये घर जो जैसे आप बनाएंगे हल्द्वानी में, जहाँ भी बना रहे हैं आप साइड में, तो कितना समय ले लेते हैं आप एक घर को कंप्लीट करने में? देखो सर, आपका 1 मंजिला है जब तो कम से कम 8 महीना, और 7 से 8 महीना, और आपका डुप्लेक्स है जब तो उसको साल भर मान के चलो, 11 महीना या साल भर जो कहते हैं लग जाता है। अच्छा, जैसे मान लिया जाए 1600 से आपके घर स्टार्ट है, बिल्कुल। तो उसमें आप टोटल चाबी लगा के दे देते हैं? 1600 में देखो रिक्वायरमेंट है, 1600 हमने बताया, 1600 की बेसिक रेट है सर, ठीक है। उसमें आपको जो है जो हम देंगे अभी, उसमें जैसे आप बोलोगे 1600 रेट में सभी कमरों में अलमारी जो नहीं दे पाएंगे, है ना। तो आपका जो कहते हैं मॉडल किचन हम फिर इनोटेक वाला नहीं दे पाएंगे, जो नॉर्मल जो मॉडल किचन हम तो उस हिसाब से करेंगे। फिर हर चीज का उसमें साइज होगा, आपका अलमारी का भी साइज होगा, उसमें आपका जो कहते हैं टीवी पैनल बनते हैं उनके साइज होगा, तो उससे ये चीज है। वो तो एग्रीमेंट पे agreement बात है। और जो अभी करंट में हमारे जो चले जो काम अभी हम जो करंट में आपको देखा वो हमारे 1800 के रेट के काम चल रहे हैं। तो उसमें जैसे जो ये रेता उगरा आता है, मेन चीज वही होती है, जो लोहा आता है, रेता आता है, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या जो गिट्टियां आती हैं 20 mm 30 mm 10 mm, वो कहाँ से आती है? ये मेरा श्री राम क्रशर है, रामपुर रोड पे जी। गन्ना सेंटर में, जो हल्द्वानी का सबसे साफ सुथरा, जहाँ से धुला हुआ रहता है। धुला रहता है हो गया, या जो भी गिट्टी होगी जो भी है, उसमें कोई आपको डस्ट कम मिलेगा, तो वो चीज हम यूज करते हैं। अच्छा, बाकी सामान मटेरियल कौन सा लगाते हैं आप? जो सामान वायरिंग जो होती है, वायरिंग जो कहते हैं, जैसे आपका स्विच बोर्ड हैवेल्स का हो गया, वायरिंग हैवेल्स का हो गया, तो ये सैनिटरी का और सामान सैनिटरी का आइटम जो कहते हैं आपका हिंदवेयर प्लस जो कहते हैं आपका पेरीवेयर, और उसमें अलग अलग मॉडल है, मॉडल के हिसाब से जो मालिक को जो पसंद है उसको लगा के देते हैं। अच्छा, अभी जैसे कोई जैसे वीडियो देख रहे हैं, किसी को काम की जरूरत है, कोई मिस्त्री है, कोई लेबर है, तो क्या उनको काम पे भी रखते हैं आप? बिल्कुल रखे, मेरे पास अपनी टीम है परमानेंट, जो कहते हैं आपने अभी देखा होगा, जब देखोगे साइड में जो कहते हैं मेरा परमानेंट टीम है, वो बंदे मेरे वहाँ काम नहीं भी होता, बैठ जाते हैं पर दूसरे के नहीं जाते। अच्छा, वो दिहाड़ी कितनी है लेबर की नॉर्मल है? नॉर्मल जो कहते हैं लेबर कितना मिस्त्री का जो है, कोई मेरे पास 800 वाले भी, कोई 850 वाले भी है, या कोई जैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। कोई लेबर का सिर्फ 550। उसमें आप क्या उनको रहने के लिए देते हैं या फिर क्या है? नहीं, उनका अपना रहने का है, जो कहते हैं जहाँ पर रहते हैं उनका जो कहते हैं उस हिसाब से मैंने उनकी व्यवस्था कर रखी है, तो वैसे उनको जो कहते हैं वहाँ पे रेंट दे देते हैं और उसमें रह देते हैं। अच्छा, एक घर को बनाने में 8 से 10 महीने आप लगाते हैं? बिल्कुल।
लेंडर कितने महीने में आप डलवाते हैं अगर फाउंडेशन खुद की? फाउंडेशन तो प्लान से बनाने में 1 महीना लग जाता है, हम्म, तो 1 महीना चाहिए, फिर 2 महीने के अंदर या 1.5 या 2 महीने के अंदर तो कहते हैं हमारा कहीं कहीं पे जो कहते हैं साइड के हिसाब से है और कितना एरिया है, कम 1.5 से 2 महीने में लेंटर पड़ जाता है फर्स्ट उसका। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, पेमेंट कैसे लेते हैं? जैसे अब एक घर बन रहा है 1500 स्क्वायर फीट में, घर सर, घर बन रहा है, 18 पेमेंट के रेट आपने ले लिए, तो पेमेंट कितना जाता है वो? पेमेंट 15 गुणा 18, 30-35 लाख लगभग समथिंग। हाँ, जो भी ऐसा तो आप पेमेंट कैसे लेंगे? पेमेंट उसमें परसेंटेज बांट रखा है हमने, 25% करके 5 भागों में परसेंट बांट। जैसे 35 लाख का टोटल अमाउंट हो रहा है, तो हाँ। शुरू में कितना देना है उसको? 7 लाख 7 देना है। हाँ। उसके बाद प्लेन बीम तक काम हो गया तो फिर 7 देना छह है। सात है ना, फिर कभी देखो ये जरूरी भी नहीं है, कहते हैं कि कभी नहीं होता मालिक के पास, ठीक है, कभी पैसे की व्यवस्था करता है कि ये नहीं कि अब हमने यहाँ पर तक हम काम पहुंचा दिया अब आगे रोक देते, तब तो ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारा काम चलते रहता है, कंटिन्यू चलते रहता है। ये नहीं मालिक के पास ना, मालिक को देखे भी नहीं रहते हैं हम, तो लेबर को देने के लिए नहीं, मालिक को देखते नहीं कि भाई ठीक है, कभी हो जाती है, कभी हमारे पास भी अड़चन हो जाता है, तो वो बात अलग है जो कहते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि जैसे मालिक ने एग्रीमेंट में कुछ बोला हो और आपको कुछ और बोल रहे हैं, फिर अनबन हो गई हो, ऐसा वैसा कुछ? नहीं, अभी तो किसी मालिक से मेरा ऐसा नहीं हुआ, जो कहते हैं हमने कर जो भी उनने बोला, जो भी मांग रखी उन्हें हमने किया ही है, उससे एक्स्ट्रा मैंने पहले बोला 5% एक्स्ट्रा काम मिलता है हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपके साथ कि जैसे पैसा देना हो और उसने बोला कि घर हाँ, खत्म हो गया, और पैसा आपका पैसा मरा हो, नहीं, और पैसा पैसा पेमेंट फंसी हो, पैसा किसी का पैसा भी मारा किसी ने नहीं है, पैसा नहीं हो पाता किसी का, नहीं हो, देखो अभी ऐसा पेमेंट अटक भी जाती है, पेमेंट अटकी है, बहुत के साथ अटकी मतलब बाद भी में है, देंगे पर- या थोड़ी देर के हाँ, बाद अब वो देंगे? ऐसा उनका पैसा तो नहीं होगा, जो कहते हैं ऐसा भी नहीं, ये नहीं बोले कि यार तेरा काम खराब है, किसी ने नहीं बोला, काम अच्छा ही बोलते हैं, उनके रिश्तेदार भी बोलते हैं, सब बोलते हैं, आस पड़ोस सब बोलते हैं, अब नहीं हो पाता होगा, ठीक है, हमने किसी को जोर जबरदस्ती भी नहीं किया, हम भी उसी आशा में कि यार दे देंगे, जो कहते हैं कहाँ जाएंगे, मैं भी यही हूँ, ये भी यही है। अच्छा, तो हल्द्वानी की जनता आपको देख रही है, चाहे कि जितने भी देख रहे हैं, कम देख रहे हैं, ज्यादा भी देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको? जिस तरह से हल्द्वानी में ठगी हो रही है, बिल्कुल। जिस तरह से लोग मतलब घर मैंने तमाम दिखाए हैं, किसी का छोड़ दिया है, किसी का टेढ़ा बना दिया है, कोई कुछ बोल रहा है, ठेकेदार उल्टा फिर डांट रहा है, हम नहीं करना है, ये वो तमाम चीजें हैं, तो इस पे आपको क्या कहेंगे? क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज होगी हमारे से, सर, क्योंकि आप देखो इसमें धरातल में जाते हैं। हाँ हाँ सर, आप जो कहते हैं मेरे साइड को आपने विजिट कर दिया, आपने सब देख के आ चुके हो, क्या है, कैसा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही है, आपको कहीं पे गलत नजर नहीं आया होगा, जहाँ तक है मेरे हिसाब से। परफेक्ट ठीक है। काम तो हर कोई कर नहीं सकता है, हाँ, 19-20 देखो, होता ही है, 19-20 ये तो होता है। मेरे से भी होता है, वो तो किसी सबसे होता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, तो वो उसका निवारण करना भी हमारे काम है, ये नहीं कि हम ये नहीं करें वो नहीं करें, ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं तो सभी को यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि सब अवेयरनेस सब के अंदर होनी चाहिए, और ठेकेदार को यहाँ पे कोई कमी नहीं है, सीधी सी बात है। हर कोई बोला कहीं पे किसी गले में बोला हाँ अरे वो ठेकेदार है, मेरा ठेकेदार है, उसका ठेकेदार है, सीधे बोलते मेरा घर बना रखा, उसने बना रखा, बोल देते हो, लेकिन सच्चाई कोई भी नहीं बताएगा। और मैं तो बोलूँ देखो, काम के हम लालच भी नहीं करते हैं, आप जरूर तो कहते हैं हमारा भी एक बार काम देखें, आपको अच्छा लगे तभी हमें काम देना, हम ये नहीं बोला कि मुझे ही काम देना सिस्टम नहीं है। और आप सोच समझ के देखो, घर एक बार बनता है, बार बार घर नहीं बनता, सबके मेहनत का पैसा है, कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं, हमारे पहाड़ के सीधे साधे लोग हैं यहाँ पे, सीधे बिल्कुल जो कहते हैं यहाँ पे इतने भोले वाले लोग हैं, पहाड़ से आते हैं यहाँ पे ठगी के शिकार हो जा रहे हैं, फिर वो कितने 2-3 काम मैंने यहाँ पे छोड़ के करते हैं उन लोगों के, जो कहते हैं उनने पहले बाहर के किसी ठेकेदार को दिए, फिर वो पैसा एक्स्ट्रा चले गया, पैसा लेके भाग गई, वो 3 काम मैंने छोड़े, वो काम मैंने खुद करते हैं। तो हम उनको यही बोलना कहते हैं कि आप जो कहते हैं ये चीज रुचि इस चीज पर वो रखिए, अपना ध्यान दीजिए, और ठेकेदार का सही चयन कीजिए, और उनकी साइड देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, उनका कौन है, कैसा है। बैकग्राउंड कहाँ रह रहा है, क्या रहा है, उसका बारे में सब पता कीजिए। आप कहाँ रहते हैं करंट में? मैं सर रामपुर रोड, मानपुर पश्चिम में, और नियर निशान शोरूम 100 मार्बल के जस्ट पीछे। जी, तो ये थे हमारे ठेकेदार साहब, छोटी सी बात थी क्योंकि इनके बारे में आपको भी जानना बहुत जरूरी है। बाकी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वगैरह सारा कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। इनकी सारी वीडियो मैं यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम फेसबुक के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, कि आपको दिखाऊंगा कि क्या है करके। आपको मैं फोर्स ही नहीं करूंगा कि आप घर बनाओ, मेरा काम सिर्फ आपको दिखाना है कि क्या क्या होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। और हमारे साथ अभी हम यहाँ पर कौन से रेस्टोरेंट बैठे हैं? ये शिवालिक रेस्टोरेंट, शिवालिक रेस्टोरेंट, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर के रामपुर रोड में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सर ने आज बोला यार चलो हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कराइए, तो इन्होंने कहा हम खाना वाना करते हैं, हमारा लंच भी हो जाएगा। हमने मिक्सी वेज मंगा रखा है, दाल फ्राई मंगा रखा है, रोटी मंगा रखी है। अब हम खाते हैं खाना हैं। आपसे जो चाहते हैं वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, लाइक करें, एक बार काम देखें, एडिट करें, साइट देखें, कांटेक्ट जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।